दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला अब खत्म हो चुका है और इस बार कहानी उलट गई है। जिस टीम इंडिया से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, वही टीम दूसरे टी20 में लड़खड़ा गई और अफ्रीका ने भारत को करारी 51 रन की शिकस्त देकर माहौल बदल दिया। यह हार भारतीय ड्रेसिंग रूम में हलचल पैदा कर गई है। चेहरे उतरे हुए हैं, सवाल बढ़ गए हैं और सबसे ज्यादा नाराज दिख रहे हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव और नए हेड कोच गौतम गंभीर। दोनों की आंखों में वही गुस्सा नजर आया जो पूरे मैच के नतीजे ने भड़का दिया। यह हार गंभीर और आगरकर दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसी वजह से तीसरे मैच के लिए टीम में बड़ी सर्जरी तय मानी जा रही है। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास आसमान पर है। उन्होंने दूसरे मैच में जिस तरह भारत को हराया, उससे साफ हो गया कि यह टीम हल्के में लेने लायक नहीं है। उनकी गेंदबाजी सटीक रही, बल्लेबाजी आक्रामक रही और फील्डिंग में उन्होंने भारत को पछाड़ दिया। इसलिए तीसरा टी20 अब इस सीरीज का असली टर्निंग पॉइंट बन चुका है। भारत को जीत चाहिए और अफ्रीका इस लय को तोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन बड़ा बदलाव तो अब टीम इंडिया के अंदर है, क्योंकि गंभीर ने हार के बाद मीटिंग बुलाकर खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि टी20 में बहाने नहीं चलते, सिर्फ प्रदर्शन चलता है। कुछ खिलाड़ियों से वे इतने नाराज हुए कि सीधा कहा, अगर तीसरे मैच में भी ऐसी ढिलाई दिखी तो बाहर बैठने के लिए तैयार रहो। आगरकर ने भी आंकड़ों के साथ खिलाड़ियों पर उंगली उठाई और बताया कि कौन खिलाड़ी लगातार टीम को नीचे खींच रहा है। अब तीसरे टी20 के लिए जो प्लान तैयार हुआ है, वह पहले से ज्यादा सख्त और स्पष्ट है। इसमें कुछ बड़े नामों की छुट्टी होने की पूरी संभावना है और कड़े फैसले तय हैं। इन ताजा फेरबदल ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अपनी ओर मोड़ ली हैं। भारत की इस नई प्लेइंग 11 में 2 ऐसे धमाकेदार टी20 माहिर खिलाड़ी जोड़े गए हैं, जिनकी मौजूदगी टीम इंडिया को और भी डरावना, संतुलित और तेवर वाला बना देती है। इन दोनों धुरंधरों के आने के बाद भारतीय टीम पिछले दोनों मुकाबलों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और तूफानी लग रही है। इसी कारण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में तीसरे टी20 से पहले घबराहट, बेचैनी और दबाव साफ महसूस होने लगा है। अफ्रीकी खेमे को अंदाजा है कि भारत का यह बदला हुआ गुलदस्ता सिर्फ जीत हासिल करने के लिए मैदान में नहीं उतरेगा, बल्कि मैच पर पूरा नियंत्रण जमाने और खेल को एक तरफा मोड़ देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, भारत के पास अब इस टी20 श्रृंखला को हथियाने का शानदार मौका आ चुका है। सीरीज में केवल 3 टी20 जंगें बाकी हैं और तीसरी भिड़ंत पूरी सीरीज की दिशा तय कर सकती है। अगर भारतीय टीम यह टक्कर जीत लेती है तो दक्षिण अफ्रीका पर मुकाबला पलटने का भार कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरी ओर भारत को ऐसी मानसिक बढ़त मिल जाएगी जिससे पूरी श्रृंखला उसके कब्जे में आ सकती है। इसी कारण कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे मुकाबले के लिए उन योद्धाओं को चुना है जो मैच की हवा पलटने की काबिलियत रखते हैं और जो अपने अपने जिम्मेदार रोल में पूर्ण दक्षता दिखाने की क्षमता रखते हैं। भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबलों में जिस अंदाज में दक्षिण अफ्रीका को चुनौती दी है, उससे ये बात साफ झलकती है कि टीम इंडिया किसी भी माहौल में ढलने और हर तरह की स्थिति में लड़ने की क्षमता रखती है। चाहे फिर बात घूमती गेंदों की हो, तेज रफ्तार बॉलिंग की हो या चौके छक्कों से भरी धमाकेदार बल्लेबाजी की हो, भारतीय टीम हर हिस्से में अफ्रीका पर भारी बैठी है। भारतीय बल्लेबाजों ने मुश्किल पलों में साझेदारी जोड़कर टीम को संभाला है। गेंदबाजों ने विरोधी पर लगातार दबाव बनाए रखा है और फील्डरों ने कई मौकों पर मैच की दिशा मोड़ने का कमाल दिखाया है। अब तीसरे टी20 में टीम इंडिया के सामने एक ही मकसद है, सीरीज में अपना रुतबा कायम रखना। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए इज्जत का, मेहनत का और अपनी काबिलियत साबित करने का सुनहरा मौका बनेगा। भारत चाहेगा कि वह इस बार अफ्रीका को पूरी तरह जकड़कर सीरीज अपने नाम करने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा दे। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम किसी भी हालत में इस मैच को जीतकर वापसी की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। दोस्तों,
भारतीय टीम जिस जोश और भरोसे के साथ तीसरे टी20 में उतर रही है, उससे पूरा अंदाजा लग जाता है कि इस मैच में भिड़ंत बेहद तगड़ी होने वाली है। हर रन की कीमत बढ़ जाएगी, हर ओवर खेल को नई दिशा देगा और हर गिरता विकेट मुकाबले का रंग पलट सकता है। इस समय भारतीय टीम अपने चरम पर है। खिलाड़ियों का हौसला 7वें आसमान पर है। बल्लेबाज लगातार रन बरसा रहे हैं और गेंदबाज विकेटें खींचते जा रहे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की सोच भी इस टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। दोनों की रणनीति टीम को नई ऊर्जा और नई धार दे रही है और इसी सोच का नतीजा है ये नई बेहद खतरनाक प्लेइंग 11। इन दोनों ने तीसरे टी20 के लिए वही खिलाड़ी चुने हैं जिनमें खेल की तस्वीर बदलने की काबिलियत है और जिनके चयन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती गई। सिर्फ खेल फिटनेस और मैदान पर असर को ही अहमियत दी गई है। दोस्तों, ये तीसरा मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज की नब्ज है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंककर मैदान में उतरने वाली हैं। हर पल में जोश भरेगा, हर ओवर में रोमांच उछलेगा और हर शॉट पर दर्शकों का दिल जोरों से धड़कने लगेगा। इसी कारण दोनों देशों के फैंस में इस मैच को लेकर जबरदस्त हलचल दिख रही है। स्टेडियम पूरा भरने वाला है और टीवी मोबाइल पर करोड़ों लोग इस टक्कर का इंतजार कर रहे हैं। भारत की नई प्लेइंग 11 सामने आते ही माहौल एकदम तप गया है। साउथ अफ्रीका भी समझ चुका है कि इस बार रास्ता पहले दोनों मैचों से कहीं अधिक मुश्किल होगा। उधर टीम इंडिया का बस एक ही मकसद है, अपना दबदबा बरकरार रखना और तीसरा टी20 जीतकर सीरीज को अपनी पकड़ में लेना। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि यह तीसरा टी20 किसी जंग से कम नहीं बल्कि असली महायुद्ध बनने वाला है। भारत पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है और अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं, टीम इंडिया की एक और धमाकेदार जीत पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको देंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी, जो मैच शुरू होने से पहले जानना बेहद जरूरी है। आने वाले पलों में आप इस वीडियो में कई खास अपडेट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले आप जानेंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस रोमांचक तीसरे टी20 का आयोजन कब, कहां और कितने बजे से होना है। पूरा टाइम टेबल, मैदान और शुरुआती जानकारी आपको बिल्कुल साफ तरीके से बताए जाएंगे। दूसरे हिस्से में आपको मिलेगा यह जानकारी कि इस मैच का लाइव प्रसारण टीवी पर कहां देखा जा सकता है और अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर लाइव देखना चाहते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म इस टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, यानी लाइव मैच देखने के लिए। अब आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी यहीं उपलब्ध है। तीसरे भाग में आप जानेंगे तीसरे टी20 की पूरी पिच रिपोर्ट, पिच का व्यवहार कैसा रहेगा, बल्लेबाज यहां खूब रन कूटेंगे या गेंदबाज स्विंग और स्पिन से कहर बरसाएंगे। पिच के हर पहलू को आसान भाषा में समझाया जाएगा जिससे आप मैच की पूरी तस्वीर पहले ही समझ सकें। चौथे नंबर पर हम दिखाएंगे दोनों टीमों के टी20 इतिहास के हेड टू हेड आंकड़े, आज तक किस टीम ने किसे कितनी बार हराया है और इन आंकड़ों के हिसाब से इस तीसरे मुकाबले में किसे बढ़त मिल सकती है। पूरी विश्लेषण आपको मिलेगा। पांचवा और सबसे अहम हिस्सा इस वीडियो में होगी भारतीय टीम की पूरी तरह बदली हुई नई प्लेइंग 11, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने तीसरे टी20 के लिए तैयार किया है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले पर, जिसके लिए भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बहुत सोच समझकर तैयार किया है ताकि अफ्रीका को कड़ी टक्कर दी जा सके और मैच की कमान अपने हाथ में रखी जा सके। सबसे पहले टीम इंडिया की ओपनिंग की बात करते हैं, जहां नंबर 1 पर बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा मैदान में कदम रखते दिखाई देंगे। अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ समय में टी20 क्रिकेट में अपने धमाकेदार और डर पैदा कर देने वाले खेल से सभी को चौंका दिया है।
उनकी बल्लेबाजी की शुरुआत ही इतनी प्रबल होती है कि पावर प्ले में गेंदबाजों पर तुरंत असर दिखने लगता है। शुरू के कुछ ही ओवरों में उनके चौके और छक्के विपक्षी टीम की लय बिगाड़ देते हैं और पूरी गेंदबाजी इकाई दबाव में आ जाती है। अभिषेक न केवल तेजी से रन जोड़ते हैं, बल्कि उनके शॉट खेलने की शैली इतनी सुंदर और जोरदार होती है कि वे मैच को शुरुआती चरण में ही विरोधी टीम की पहुंच से बाहर कर देते हैं। यही कारण है कि टीम इंडिया उन्हें लगातार ओपनिंग का मौका दे रही है। उनके टी20 करियर के प्रदर्शन को देखें तो अभिषेक अब तक करीब 31 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 1000 से अधिक रन बनाकर 2 शानदार शतक और 6 दमदार अर्धशतक अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वह कितना बड़ा मैच बदलने वाला खिलाड़ी है। उनकी इसी निरंतरता और विस्फोटक खेल को देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे मुकाबले में भी उन पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दूसरे स्थान पर ओपनर के रूप में युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मैदान पर दिखाई देंगे। यशस्वी पिछले कई समय से टी20 टीम से दूर थे, लेकिन अब उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए अपनी मौजूदगी फिर से दर्ज करा दी है। हाल ही में अफ्रीका के खिलाफ वनडे में खेली गई उनकी चमकदार सेंचुरी ने साफ दिखा दिया कि वह शानदार लय में हैं और किसी भी हालात में लंबी पारी खेलने का दम रखते हैं। यशस्वी की सबसे बड़ी खूबी है शुरुआती ओवरों में जबरदस्त हमला करना। वह पावर प्ले का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि तेज गेंदबाज शुरुआत से ही दबाव में आ जाते हैं। अगर उनके टी20 करियर के रिकॉर्ड को देखा जाए तो अभी तक उन्होंने करीब 23 मैच खेलते हुए 723 रन जोड़े हैं, जिनमें एक जोरदार शतक और 5 शानदार अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि उनमें कितना दमखम और क्षमता मौजूद है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट का मानना है कि यशस्वी की यह वापसी भारत की ओपनिंग जोड़ी को और ज्यादा मजबूत बनाएगी और दूसरे ओपनर के रूप में उनका चुना जाना टीम इंडिया के लिए मैच पलट देने वाला निर्णय साबित हो सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तीसरे क्रम पर कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर कदम रखने जा रहे हैं। सूर्य टी20 फॉर्मेट के उन अनोखे बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जो आते ही मुकाबले की दिशा पलट देने की कला रखते हैं। सूर्य किसी भी गेंदबाज को सांस लेने तक का मौका नहीं देते। शुरुआती कुछ गेंदें देखने के बाद वह तेजी से रन बरसाना शुरू कर देते हैं, जहां मिडिल ओवरों में कई बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं। वहीं सूर्य अपनी समझदारी और बेजोड़ टाइमिंग के दम पर रन गति को और भी तेज करने में माहिर हैं। वह मैदान में खाली जगह ढूंढने के उस्ताद हैं और अपने अनोखे स्टाइल से गेंदबाजों को हर पल उलझाए रखते हैं। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो वह करीब 97 मैचों में 2800 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिनमें 4 भव्य शतक और 21 जबरदस्त अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े खुद बताते हैं कि वह कितने भरोसेमंद और लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर, जहां टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में टी20 फॉर्मेट के सबसे घातक और भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर दिखाई देंगे। रिंकू पिछले 2 मुकाबलों 2020 में नजर नहीं आए थे, इसलिए यह तीसरा टी20 टकराव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह भली भांति जानते हैं कि अगर यहां उन्होंने कमाल दिखा दिया तो टीम में उनकी स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी, चाहे आखिरी ओवर में कितने भी रन की मांग क्यों न हो। रिंकू अपने ताकतवर प्रहार, शानदार टाइमिंग और मजबूत दिमागी संतुलन से मैच को एकदम पलट देने की काबिलियत रखते हैं। वह गेंदबाज की सोच को तुरंत समझ लेते हैं और उसी के अनुसार स्ट्राइक बदलते या बड़े शॉट खेलते हैं। इसी कारण उन्हें टी20 का सबसे विश्वसनीय फिनिशर कहा जाता है। अगर उनके टी20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 35 मुकाबले खेलते हुए 550 से अधिक रन जुटाए हैं, जिनमें 3 उम्दा अर्धशतक भी शामिल हैं। आंकड़े बड़े नहीं दिखते, लेकिन हर बार जब उन्हें मौका मिला है, रिंकू ने टीम को मुश्किल हालात से निकालकर जीत की राह पर ला खड़ा किया है। इस तीसरे टी20 में रिंकू का उद्देश्य होगा एक दमदार पारी खेलकर अपनी जगह को और मजबूत करना और टीम इंडिया को शानदार अंत देना। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में
5वें क्रम पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान पर दिखाई देंगे। अक्षर पटेल वह खिलाड़ी हैं जो टीम में दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऊपरी या मध्य क्रम में जरूरी रन जोड़ना और मध्य ओवरों में किफायती और विकेट लेने वाली फिरकी गेंदबाजी करना। यही कारण है कि उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर माना जाता है। अक्षर पटेल की खासियत यह है कि वे टीम की जरूरत के अनुसार किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर तेज रन चाहिए हों तो बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं, और अगर पारी में स्थिरता जरूरी हो तो संभलकर खेलकर साझेदारी बनाने में माहिर हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन लेंथ और लगातार एक ही जगह गेंद डालने की कला विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डाल देती है। उनकी किफायती गेंदबाजी और महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू उनके T20 करियर की बड़ी ताकत है। उन्होंने अब तक 85 मुकाबले खेले हैं और करीब 700 रन बना चुके हैं। इसके साथ ही 81 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक मैच विनर और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान में उतरेंगे। हार्दिक ने इस T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से सभी को प्रभावित किया है। वह बल्लेबाजी में आक्रामक हैं और गेंदबाजी में किसी भी स्थिति में टीम को मदद पहुंचा सकते हैं। उनका बल्लेबाजी अंदाज फिनिशर के रूप में दमदार है। पावर प्ले हो या अंतिम ओवर, हार्दिक हमेशा टीम के लिए रन जुटाने और दबाव बनाने के लिए तैयार रहते हैं। उनके T20 आंकड़े भी शानदार हैं। उन्होंने करीब 1900 रन बनाए हैं, जिनमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी गेंदबाजी में 100 से अधिक विकेट चटका लिए हैं। नंबर 7 पर टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा मैदान में दिखाई देंगे। जितेश T20 फॉर्मेट के उन खिलाड़ियों में से हैं जो रणनीति और समझदारी से रन बनाते हैं, ऊपरी क्रम में पारी को संभालते हैं और टीम को स्थिर शुरुआत देते हैं। निचले क्रम में उतरने पर उनका आक्रामक अंदाज सामने आता है। अंतिम ओवरों में उनका पावर हिटिंग और तेज रन बनाने की क्षमता विपक्षी योजनाओं को ध्वस्त कर देती है। इसके साथ ही जितेश अपनी विकेट कीपिंग से भी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। T20 में उनका रोल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि डेथ ओवर्स में मैच का रुख पलटने में भी निर्णायक होता है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 8वें क्रम पर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरेंगे। नीतीश को T20 में अब तक सीमित मौके मिले हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें खेलते देखा है वह उनकी खेल की समझ और ऑलराउंड प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए हैं। नीतीश बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए जरूरी योगदान दे सकते हैं। उनके T20 आंकड़े बतलाते हैं कि अब तक उन्होंने 4 मैच खेले हैं और लगभग 80 रन अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही गेंदबाजी में उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालते हुए महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए हैं। उनकी खासियत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए रन बना सकते हैं और गेंदबाजी में विपक्षी पर दबाव डाल सकते हैं। इस तीसरे T20 में उनसे उम्मीद की जाएगी कि वह अपनी ऑलराउंड क्षमता से टीम को मजबूती देंगे। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान में दिखेंगे। बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। वह डेथ ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने में माहिर हैं। उनके सटीक लेंथ, स्विंग और वेरिएशन बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। बुमराह का अंदाज ऐसा है कि किसी भी समय विकेट निकाल सकते हैं। वह मिडिल ओवर्स में भी लगातार विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखते हैं और डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी कर मैच का रुख पलट सकते हैं। उनके T20 आंकड़े भी जबरदस्त हैं। उन्होंने अब तक 82 मुकाबले खेलते हुए 108 से अधिक विकेट चटकाए हैं। यह साफ दिखाता है कि बुमराह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और घातक तेज गेंदबाज हैं। तीसरे T20 में भी उनकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 10वें क्रम पर वरुण चक्रवर्ती और 11वें क्रम पर T20 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरेंगे। अर्शदीप को खास तौर पर विपक्षी टीम को शुरुआत में झटका देने और ओपनिंग ओवरों में दबाव बनाने के लिए जाना जाता है। उनका तेज गेंदबाजी अंदाज विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दिखाई दे सकती है। अपने हिसाब से
आप बताइए कि इस प्लेइंग 11 में और कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए था। अपनी कीमती राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।